नंबर का ही पता था। अरे लिख दिया। अरे अब बता रहा हूं, आप डायरेक्ट पढ़ो। देखो 15% की हानि मतलब वस्तु कितने में खरीदी होगी? 100 में। 100 मानना हो तो 15% हानि मतलब 85%। लेकिन देखो फिर से ध्यान रखना, अगर क्रय मूल्य दिया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ये अभी दिख रहा है कि ये लिख रहा हूं तो 1400 का डायरेक्ट के 85%। ज्यादा मेहनत क्यों करनी है, एक बार में आंसर आ रहा है भाई। जब से लगा आप पैसा आपके पास है ही सही, तो 1400 का 85% किसके बराबर है? तो यही विक्रय मूल्य है। अरे मेरे को बताओ, ये लाइन लिख दिया। देखो डाउट हो तो अभी बोल देना। अरे ये लाइन लिख दोगे क्या? जेब से लगा पैसा का लाभ होता तो जोड़ता, हानि है तो घटा दिया। अब बताओ परसेंटेज क्या करेगा? 2 जीरो खा जाएगा, यही करेगा। अब देखो गुणा करना है 14 इंटू 85, और अपने को 14 का पढ़ा आता ही है, तो बोलो आओ आंसर। क्या आंसर आएगा? अरे गुणा आपको ही करना है, ये जो गुणा है वो आपको ही करना है, ठीक है? करो गुणा। ये गुणा आपको ही करना है, ठीक है? गुणा कर लो, कितना आएगा? 1100। ये अब एक बार देख लेना, ये लिखना बंद करके देख लो। देखो वही सवाल है लेकिन दो सवाल है। देखो एक दुकानदार ने टीवी कितने में खरीदा, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है? 2000। रेडियो कितने में खरीदा, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? 750। यदि वह टीवी को 20% लाभ पर, अब देखो टीवी अपने आप में अलग है, तो अब आप टीवी को देखो, देखो टीवी का मूल्य, लेकिन मेरे को ये बताओ मैं विक्रय मूल्य निकालूंगा क्या? मुझे क्या पूछ रहा है? कोई लाभ हानि पूछ रहा है क्या? तो मैं लाभ ही निकालूंगा, तो ये तो और आसान है। लाभ कितने का हुआ, तो बताओ टीवी कितने की है? 2000 की। और 2000 पे लाभ कितना हुआ? तो अब मेरे को बताओ 120 लिखोगे क्या? 120 लिखोगे? अरे 120 कब लिखते हो? अरे जब विक्रय मूल्य पूछे। अभी विक्रय मूल्य पूछा है क्या? अरे 100 वाला ही ले लो, 100 मानोगे तो भी 120 तो तब निकालोगे जब विक्रय मूल्य पूछे। 20% पूछ रहा है वो, 20%, तो यही करोगे क्या? देखो बिल्कुल रट के करोगे तो कोई मतलब नहीं है, यही निकालोगे क्या? देखो आपने 120 छाप भी दिया तो भी तो लाभ हानि पूछ रहा है, विक्रय मूल्य थोड़ी पूछ रहा है, तो लाभ तो यही आएगा कि 2000 का कितना % लाभ है? अरे अब तो ये लिख लोगे क्या? लिख लोगे। तो लाभ देखो परसेंटेज क्या करेगा? 2 जीरो खा जाएगा, 2 इंटू 200 कितना आएगा? तो देखो अभी तक मान लो आपकी दुकान है, आपकी दुकान पे एक टीवी है, एक रेडियो है। जब आपने टीवी बेच दिया तो कितने का फायदा कमाया? तो देखो 400 रुपए आपने कमाई के साइड में रख दिए। अब दूसरी बारी किसकी आई? रेडियो की। अब देखो रेडियो में क्या हो गया? हानि। अब रेडियो कितने में खरीदा था? 750, और कितने की हानि हुई? तो 750 का 5% निकालना है। 750 का 5%, ये आपको मान निकालना है। अब देखो परसेंटेज है लेकिन एक ही जीरो खाएगा, तो एक जीरो नहीं खाएगा तो वो कहां चला जाएगा? एक संख्या बाद पॉइंट। तो मैं पहले परसेंटेज से एक ही जीरो काट रहा हूं, और बट्टे में क्या लिख रहा हूं? 10। चलेगा क्या? बट्टे के 2 जीरो तो मैंने नहीं लिखा, एक जीरो काट दिया। अब 5 का गुणा 75 में करना है, तो 5 इंटू 5 25 का 5 हासिल 2, 5 इंटू 7 35, 35 और 2 37, और एक संख्या बाद पॉइंट। अब देखो, अब आप एक दुकान पे बैठे हो, 400 रुपए तो आपने कमाए, और अगली बार तुरंत में ही इतने रुपए का नुकसान करके बैठ गए। अब बताओ तो भी फायदे में तो हो गए। कितने फायदे में हो? तो 400 में इसको घटाओगे। अब 400 में इसको घटाओगे, एक बार ऑप्शन देख लो, मुझे बताओ पॉइंट में आंसर आएगा क्या? आएगा? ये पॉइंट में है क्या? और ये भी पॉइंट में है क्या? देखो दो लोग तो पॉइंट में नहीं है। दूसरा ये 37.5, देखो लगभग में अगर आप गिनते हो तो भी ये 40 के आसपास है। मान लो 40 है, तो भी आपका आंसर 50 के पास आएगा क्या? ये मान घटा के देखना नहीं है, तो भी आप चेक कर सकते हो कि आप क्रॉस चेक करो। तो देखो ये रहा 7.5 वाला गैप कहां पे है? यहाँ पे है या यहाँ पे है? उसमें जो मान है उसको देखो, तो 7.5 का गैप भरोगे तो कितना हो रहा है यहाँ पे? अरे 2.5 में 7.5 यही होता है क्या? आप कैलकुलेशन तो करके बैठे ही हो। एक है 2.5, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, और दूसरा है 7.5। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 25 और 75 मिलके क्या बनता है?
100, तो उसी तरह 2.5 और 7.5 मिलके क्या बनेगा 10, तो ये 7.5 ही तो है पीछे, 7.5 का गैप इसमें भर देते तो ये कितना हो जाएगा 10 मतलब 60, 7.5 का गैप इसमें भर दोगे तो कितना हो जाएगा 70। अब बताओ बचा हुआ पैसा कितना है, ये वाला आंसर है कि ये वाला है? अरे अब किसी को हम तो घटा ही देते और अच्छा है, घटा दो ये नहीं बता रहा, जब प्रैक्टिस करो तब का बता रहा हूं कि आप जल्दी ऐसे ला सकते हो। देख के गैप देखो कि 40, ये 40 के आसपास का गैप है और ये भी 40 के आसपास का गैप है, जबकि ये 50 के आसपास का है। लगभग गैप तो देख सकते हो कि देखो 50 के आसपास है और ये 40 के आसपास है, तो ये सही है। फिर भी घटाओ 400 में आप कितना घटाओगे 37.5, ये 400 में घटाओ तो कौन सा आंसर है ये। बाकी आप छोटा छोटा टाइम ऐसे बचा सकते हो कैलकुलेशन से, ठीक है। और अब देखो परीक्षा में ये लिख के मत बताना, अगर परीक्षा में सवाल आए तो यहीं पे गोट देना 2000 पे कितने का लाभ हुआ 20, तो यहीं पे लिख देना 2000 का 20%। अब काट दो 2 जीरो, देखो डायरेक्ट दिखेगा 400, सवाल पे ही गोट दोगे। 2 सवाल है, इंग्लिश मीडियम भी है हिंदी मीडियम है, तो इंग्लिश वाले पे गोट देना 400 का फायदा। फिर 750 का 5%, देखो अब याद रखना परसेंटेज 1 जीरो खा गया, 1 जीरो बच रहा है जो मैं पॉइंट पे लगाऊं, अब गुणा कर दो, ये गुणा यही करके यही लिख दोगे 37.5, अब घटाना ही तो है, तो ऐसा उसको लिख के बताना नहीं है। देखो स्टेप के मार्क्स तो देने वाला नहीं है, तो अपने तो आंसर लाने से मतलब है। अगर पास वाला भी बता देगे कि बी पे गोला मार के आ जा तो बी पे मार देना, ये कोई पूछेगा क्या किया वो, तो इसका मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना। आपको टाइम बचाना है। अरे सवाल लिख दिया, सवाल लिख दिया। अब फिर से ध्यान रखना, लिख दिया सवाल। देखो ध्यान रखना ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। तो किसी को हो कि हमको तो वो पहले बताया उसी तरीके से बताओ, तो देखो आप ऐसे कर सकते थे, क्रय मूल्य दिया है क्या, अरे क्रय मूल्य दिया है क्या, नहीं दिया, तो नहीं दिया तो छोड़ दो, ये क्रय मूल्य है। का देखो का में अगर वो लाभ पूछता तो लाभ का परसेंट लिखना, और वो विक्रय मूल्य पूछे तो जोड़ना या घटाना। बताओ 60% का लाभ है क्या हानि है, तो बताओ 7% हानि मतलब कितना समझोगे 93, 93%। तो क्रय मूल्य का 93%, क्रय मूल्य नहीं दिया तो छोड़ दोगे, क्रय मूल्य का 93%, इससे क्या आएगा विक्रय मूल्य। अब इसका मान दिया है, देखो कितना है 600, यही आंसर है। अब ये आंसर इसलिए है क्योंकि हम परसेंटेज का टाइप 1 पढ़ के बैठे हैं, और टाइप 1 मतलब सबसे पहली क्लास और सबसे सरल सवाल। तो ये सरल है क्या, अगर मैं आपको परीक्षा में ये सवाल दूं तो बहुत सरल है, काटना ही तो है, साइड से साइड में काटो। अब देखो साइड से साइड में भी काट सकते हो, न किसी की इच्छा हो, हम तो साइड से साइड में नहीं काटे, तो देखो सिखाया भी है, इधर जो नाम है उसको छोड़ दो, तो इधर क्या लिखोगे क्रय मूल्य, ये 93 का क्या करोगे भाग, तो देखो 651 बटे 93, लेकिन जो उसके परसेंटेज के जीरो है वो मैंने कहा लगा दिए साइड में। अरे कर लोगे कि ये, अब देखो काटना है 3 से काटो, 3 से 3, 9 और 1, इसको 3 से काटो, 2 और 70 या 51, यही आएगा। अब देखो 31 से काटना है, एक बताओ एक भी ऑप्शन पॉइंट में है क्या, मतलब कटेगा ये कंफर्म है, दूसरा कटेगा ये कंफर्म है, तो पीछे क्या आएंगे 2 जीरो आएंगे, वो भी कंफर्म है। तो आप देखो 2 जीरो किसमें है, इसमें। अब किसी को हम ऐसे भी इतने तक आ गए तो क्रॉस चेक, तो देखो 7, अब 31 का पहाड़ा भले नहीं आता लेकिन क्रॉस चेक कर लोगे, 31 इंटू 7, 7 और 7 या आ रहा है 217, तो 31 से काटोगे तो कितना आएगा 7, और 60 इंटू 100, ये आंसर। लेकिन देखो किसी को इससे नहीं करना तो दूसरा तरीका ध्यान रखना, हम क्रय मूल्य को क्या मान सकते हैं 100। तो देखो अब क्रय मूल्य नहीं दिया के, पहले 2 सवाल और 3 सवाल में क्रय मूल्य दिया था तो मैंने माना भी नहीं। अब किसी की इच्छा हो कि हम तो मान के करेंगे, तो देखो आप मान के भी कर सकते हो, आप क्रय मूल्य को 100 मान लो, एक बार इसको लिख लो फिर मानेंगे, एक बार इसको लिख लो, जल्दी लिखना इसको। अरे देखो ये काटने वाला एक एक लाइन हल कर सकते हैं। आप मुझे बताओ क्रय मूल्य दिया है क्या, नहीं दिया, तो देखो आप 100 मान सकते हो, आप मानो, आप क्रय मूल्य को कितना मानो 100%। देखो फिर से ध्यान रखना, ये स्टेप अभी आप ऐसा मान लो आप नोट्स बना रहे हो उसके लिए है, ये एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम के लिए मैं साइड में स्टेप बता रहा हूं, अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप क्रय मूल्य को कितना मानोगे 100%। अब बताओ मेरे को लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, कितने की हानि हुई
7%, तो मुझे बताओ वस्तु कितने में बिकेगी? 93। और इतना तो लिख दोगे क्या? अब जब भी आप परसेंटेज में मानते हो, यह हमने माना है, इसके हिंट के लिए एक मान सवाल में देगा। आप बताओ एक मान कौन सा है? 651 रुपए। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य है, हानि है कि वो विक्रय मूल्य है? तो विक्रय मूल्य, ये 651 विक्रय मूल्य है, मेरा विक्रय मूल्य कितना है? 93। सवाल वाले का विक्रय मूल्य कितना है? तो अब देखो, अगर ये परीक्षा में सवाल आए तो ये पढ़ते पढ़ते ध्यान रखना, वस्तु मन में 100 मान लेना। कितने में बेची? 7 के नुकसान पे। पैसा कितना मिला? 93। तो आप ध्यान रखना मेरा 93% बराबर कितना है? तो परीक्षा में यही पे घोट के आना, 93% बराबर कितना? 651। अब बताओ आप किसका निकालोगे? हम हमेशा किसका मान निकालते हैं? 1%। तो 651 बटे 93। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो मैं डायरेक्ट ही काट रहा हूं, ठीक है? कितनी बार कटेगा? 7। अगर आपके 1% का मान आ गया, अब आप सवाल में देखो क्या पूछा है? क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य पूछे तो उस परसेंट के मान का गुणा किसमें करोगे? 100 वाले में, क्रय मूल्य में। अगर वो पूछता है कितने रुपए की हानि हुई, तो उस 7 का गुणा किसमें करता? इस 7 में। तो 49 आंसर है। आगे जो भी पूछे मुझे बताओ, ये तरीका कर लोगे? ये हमने पहले से पढ़ रखा है, लिख लो। अरे ये लिख दिया। देखो अब लिखना मत, मैं खाली बता रहा हूं, ठीक है? देखो ये जल्दी जल्दी पढ़ना। देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु 660 रुपए में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य। और देखो 4% की हानि। अब देखो मन में मान लो 100, 4% हानि मतलब, तो देखो हमने 96 में बेचा, सवाल वाला कितने में बेच रहा है? देखो ये रहा, परीक्षा में ये लिखना है 96% बराबर, अरे लिख लोगे क्या? 1% बराबर, देखो अब तो और अच्छा है, साइड में काट दो 10। अब खुशी खुशी में वो 2 जीरो लगा के मत आना। पूछा क्या है? क्रय मूल्य। अरे क्या पता हानि पूछ ले, तो वो ध्यान रखना, आगे पढ़ना है, 2 जीरो बढ़ा के मत आ जाना। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो देखो इसके पीछे 2 जीरो बढ़ा के आ जाना, ये पीछे 2 जीरो बढ़ा देना, 1000। ये अरे तो कर लोगे? लिखना मत, एक बार पढ़ लो फिर से। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपए में बेचता है, तो उसे 4% का नुकसान होता है। आप बताओ मैं 4% के नुकसान पे बेचता है तो मुझे कितने मिलते? 96। सवाल वाले को कितने मिले? 960। तो 96% बराबर 960 है। 1% देखो 96 से 96 ही तो काटना है, 10। तो 100% बराबर 2 जीरो लगा दो। अरे कर लोगे ये सब? मत लिखना, ठीक है? पढ़ो। देखो एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य, श्री राव को 20% की हानि हुई। देखो अब श्री राव को थोड़ी देर छोड़ दो। आप बताओ आपने वस्तु कितने में खरीदी? 100 में। आपने 20% हानि पर बेचा, कितने रुपए मिलेंगे? तो देखो आपको 80 रुपए यानी 80% मिल रहे थे, लेकिन वो सवाल वाले को कितने मिल रहे हैं? 64,000। तो 80% बराबर कितना है? 64,000। हम किसका मान निकालेंगे? तो 1% बराबर 64,000 बटे 80। देखो 1 जीरो थे, 1 जीरो गया, 8 8 64, कितना आएगा? 800। फिर से किसका मान पूछा है? लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो पीछे 2 जीरो बढ़ा देना, 800 और पीछे 2 जीरो, कितना आएगा? अरे कर लोगे? अरे ये टाइप तो कर लोगे कब? हाँ, अब देखो यही टाइप है, लेकिन